नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो सभी का श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। तो बात करने वाले हैं हम कि सीईटी एग्जाम 2024 यानी आपके 12th लेवल का जो सीईटी एग्जाम है वो आपका 22, 23 और 24 अक्टूबर को रहने वाला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सुबह सुबह ही हम बात कर लेते हैं और सुबह सुबह का समय है देखो, तो मैं तो कहता हूं आराम से ना अच्छे से एकदम है क्लास को एकदम एकाग्रता पूर्वक, ये आपकी ज्यादा नहीं लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास रहेगी। 25 से 30 मिनट में हम टॉप के टॉप सारे के सारे 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सारे के सारे आपके आरएसएसबी और आरपीएससी द्वारा प्रमाणित क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई, सारे के सारे, ठीक है ना। तो देखना ये है कि आप कितने सही करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके ईमानदारी से बताना है कि आपके कितने सही हुए इन सवालों में से, ठीक है ना। हाँ, सारे के सारे 150 क्वेश्चन है, 150 में से आपने कितने सही किए वो आप बताइएगा भाई, ठीक है ना। और आप में से कोई भी चैनल पर नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर नई क्लास का नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू कर देते हैं। पहला ही आपका प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न है, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है भाई। जो बागोर की सभ्यता है ना, इनमें से किस जिले में स्थित है। पहला है बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर भीलवाड़ा, फिर जैसलमेर। आपके पास चार ऑप्शन लिखे गए हैं, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका भीलवाड़ा राइट हो जाएगा दोस्तों। बागोर जो सभ्यता है ना, इसमें आपका सी लोक हो जाएगा, भीलवाड़ा में स्थित है भाई। और पूछ ले तो जिले ये जो भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में एक कोठारी नदी है, उसके तट पर स्थित है, ध्यान रखना भाई। और यहीं से आपके किसके साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी इस बागोर से मिले, याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भी आपका। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। यानी प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी मेड़ता राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर दी थी। तो पहला लिखा है कुक्कुक, फिर रज्जिल लिखा है, फिर नागभट्ट प्रथम और फिर देवपाल यहाँ पर लिखा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका नागभट्ट प्रथम राइट हो जाएगा। सी को हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, क्योंकि घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में सीमा का विस्तार किया और मेड़ता को अपनी राजधानी बना लिया था भाई, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। जयपुर शहर को गुलाबी रंग रंगवाने का श्रेय किसको है। अगला क्या प्रश्न आपका, कि जो जयपुर शहर है ना, उसको गुलाबी रंग रंगवाने का श्रेय किसको है, यानी गुलाबी रंग किसने कराया था जयपुर को। तो सीधी सी बात है, कोई गलत नहीं करेगा भाई। बात है ये 1615 की, 1615 ईस्वी की ये बात है। 1615 सॉरी 1727 ईस्वी की बात है ये, 1615 नहीं, 1615 नहीं, 1727 ईस्वी की ये बात है। 1727 ईस्वी में महाराजा जय सिंह की मैं बात कर रहा हूं, यानी आपका बी यहाँ पर लोक हो जाएगा। महाराजा जो सवाई जय सिंह थे, उन्होंने क्या कर दिया था आपके, राम सिंह या जय सिंह, जय सिंह थे जिन्होंने एक आपके क्या कर दिया था, जयपुर की नींव रखी थी। और सवाई राम सिंह सेकंड ने इमारतों को गुलाबी रंग कराया था। इन्होंने तो नींव रखी थी, जय सिंह ने नींव रखी थी, और आपके राम सिंह ने क्या करवाया था, रंग करवाया था भी। तो आपका राइट आंसर ए लॉक हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा लॉक हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है मुगल मेवाड़ की संधि हुई, बताओ 1597, 1605, 1615 या फिर 1620। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो आपका 1615 राइट हो जाएगा। और एग्जैक्ट डेट पूछे ना, तो 5 फरवरी थी, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को क्या हुआ था, मेवाड़ शासक अमर सिंह और दिल्ली के मुगल शासक जहांगीर के मध्य में हुई थी। कौन सी मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, किसके बीच, अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अस्मत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने कौन से शासक को कहा। अस्मत वाला शासक किसको कहा अभी, फारसी जो इतिहासकार है उन्होंने किसको कह दिया था। तो ये राव मालदेव को कहा गया भाई। सी आपका लोक हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, आराम से। और 52 युद्धों का विजेता माना जाता है इसको। कितने युद्धों का, मालदेव को 52 युद्धों का विजेता माना जाता है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीकानेर के शासक राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, वे कौन थे भाई। 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे कौन थे। तो वे थे अकबर और जहांगीर आपके। हाँ, और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है आपका कि सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ रियासत है,
एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट लिखा गया और 1857 के अनुसार। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जयपुर के सामने कर्नल लिडल लिखा है, मेवाड़ के सामने मेजर सावर्स, कोटा के सामने मेजर बटन और जोधपुर के सामने पैट्रिक लॉरेंस लिखा गया है। आपको तो ये पूछा कि गलत कौन सा है भाई, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये डी वाला हो जाएगा। डी में जो जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस लिखा है ना, ये आपका गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। ये क्या थे? राजस्थान के एजीजी थे भाई, ठीक है ना। और क्रांति के समय भारत का जी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था भाई, है ना। तो यहाँ पे आपका जोड़ा कौन सा सही नहीं है? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट पैट्रिक लॉरेंस नहीं था दोस्तों। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, चौरिकर की प्रकृति क्या थी? यानी चौरिकर की प्रकृति थी आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पादन कर या पुत्री के विवाह पर कर। कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो यहाँ आपका कौन सा राइट हो जाएगा? वेरी गुड। राज्य जो पुत्री तो होती थी ना, पुत्री के विवाह पर जो कर लिया जाता वो चौरिकर थी। और माना जाता है कि ये 13 रुपए कर था भी। ये कितने रुपए था? 13 रुपए। ऐसा सॉरी 13 रुपए नहीं, 5 रुपए था। वो अलग कर था, एक 13 रुपए वाला, 5 रुपए कर था ये वाला, है ना। ठीक है। 9वां प्रश्न, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख कौन जाने जाते थे? 9 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, है ना। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के प्रमुख कौन जाने जाते थे? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, राज प्रमुख को कहा जाता था। सी आपका लॉक हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? आपसे पूछा गया 10 नंबर प्रश्न में। तो 10 नंबर का राइट हो जाएगा आपका जयपुर प्रजामंडल। कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। ए आपका यहां पर लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? कांच पर जो सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें आपका हो जाएगा थेवा कला। सी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। और अगला है, पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहलाते हैं? जाम्बू जी कहलाते हैं। बहुत बार बता भी दिया मैंने आपको ये, है ना। जाम्बू जी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा जाता है भाई, याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। हाँ, 29 नियम भी बताए गए हैं इसमें। और विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बताओ, है ना। तो ये आपका हो जाएगा गालियाकोट। कौन सा हो जाएगा? गलियाकोट, यानी सी आपका लॉक हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गलियाकोट था। डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फकरुद्दीन की मजार भी है, याद रखिएगा साथ में, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। अगला प्रश्न, नुपुर आभूषण पहना जाता है? अरे भाई, नुपुर कहाँ पहना जाता है? नुपुर सबको पता है, पाँव में पहना जाता है ना। ये पायल है, नुपुर है, ये सारे के सारे पाँव में पहने जाते हैं। तो नुपुर कहाँ पहना जाता है? पाँव में। स्त्रियों द्वारा पाँव में कड़ा है, लंगर है, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, है ना। झांझर भी पैरों में पहनते हैं, नेवरी भी पैरों में पहनते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पाँव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? विमल साई के नाम से जाना जाता है? विमल साई के नाम से किसको जाना जाता है भाई, है ना। तो 15वें प्रश्न का राइट क्या हो जाएगा आपका? देलवाड़ा के जो मंदिर है ना, उनको किसके नाम से जाना जाता है? विमल साई के नाम से जाना जाता है। बी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों, है ना। और जैन मंदिर देलवाड़ा के, जो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, और जैन तीर्थकर ऋषभ देव का है। पहला जो प्रथम मंदिर है जैन तीर्थकर ऋषभ देव का है, और इसे 1301 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य, हाँ, शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। इसीलिए तो विमल शाही के नाम से जाना जाता है देलवाड़ा के मंदिर को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया अभी। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया 2008, 2009, 2010 या 2011? कब किया गया था? तो ये आपका कब किया गया था? ये आपका 2010 में किया गया था। गलत मत करना दोस्तों, 2010 में हाँ किया गया था। अगला प्रश्न, नाग दमन किस काल की कृति है? नाग दमन कौन से काल की कृति है बताओ? तो 17वें का कौन सा राइट हो जाएगा? 17वें का आपके पूर्व मध्य का राइट हो जाएगा। बी को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध बताओ किससे है? तो 18वें का कौन सा राइट हो जाएगा? 18वें का आपका जयपुर राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा राइट हो जाएगा? जयपुर। यानी हम डी को यहाँ पर क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है अक्षय तृतीया का त्योहार किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? यानी जो अक्षय तृतीया है ना, उसका त्योहार कौन से जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है बीकानेर में। कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में आपके बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये आपका लॉक हो जाएगा। द गोल्डन फोर्ट के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? गोल्डन फोर्ट किसको कहते हैं? तो गोल्डन फोर्ट आपका कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है भाई, है ना। जैसलमेर में सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थरों से बना होने के कारण इसको, मतलब इस पे सूरज की जब रोशनी पड़ती है ना, तो ये गोल्ड की तरह चमकता है भाई, है ना, सोने की तरह चमकता है। इसी वजह से द गोल्डन फोर्ट इसको कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? देखो बड़े ही फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ, बड़े, क्योंकि सुबह सुबह की क्लास है, आराम से पढ़ के पढ़ लो बस, मैं तो कहता हूँ ईमानदारी से पढ़िएगा। और कितने सही हो रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राव जोधा ने मारवाड़ के किस लोक देवता को बेंगटी जागीर प्रदान की? बताइए।
हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो राव जोधा ने मारवाड़ के किस लोक देवता को बेंगटी जागीर प्रदान किया, आपसे पूछा गया। तो 21 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा आपका? 21 नंबर का हड़बुजी राइट हो जाएगा भाई, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 5 पीरों में से एक पीर माने जाते हैं हड़बुजी, और बुंडेल नागौर में इनका जन्म, तो बुंडेल एक गांव का नाम है? अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, हाँ, एक मिनट रुको, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन कहता है, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और ये साजनी, ये सब हैं, क्या है बताओ? उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और साजनी, ये सब क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं भाई, आपका यहाँ पर बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में थी स्मृति में एक छोटी सी छतरी का निर्माण कराया गया, किसके द्वारा? रायदास, स्वामी रविदास, या मीरा, या महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, या महाराणा कुंभा? तो 23 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा? वेरी गुड, रायदास यानी स्वामी रविदास द्वारा एक हाँ, देखो, कुंभा मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में थी, ठीक है ना। तो आपको ये पूछा गया था इसमें, तो चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कुंभ श्याम मंदिर में आहते में मीराबाई का मंदिर है। किसका मंदिर है? मंदिर पूछा है आपको, यहाँ आपका कौन सा लोक हो जाएगा? हाँ भाई, मीराबाई का मंदिर है ये ना, स्वामी रविदास नहीं, मीराबाई, यानी आपका यहाँ पर बी लोक हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। बेलों में किस संप्रदाय की मान्यता है? जो बेल होते हैं ना, उनमें किस संप्रदाय की मान्यता है? तो भगत पंथ बिलों की संबंधित, आपको पता होगा भगत पंथी होता है ना, ये संबंधित है ना। हाँ, तो इस जिससे जिसे बात करें हम, गुरु गोविंद का नाम आता है, गोविंद गिरी ने की थी इसके, है ना। तो राइट आंसर आपका उंदरिया हो जाएगा। बिलों के किस संप्रदाय की मान्यता है? उंदरिया संप्रदाय की आपकी मान्यता है भाई, ठीक है। अगला अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। संत संप्रदाय सुमेलित कीजिए। संत संप्रदाय को सुमेलित करना है। रामानुज लिखा है शुद्धोद्वैत, माधवाचार्य द्वैताद्वैत, निम्बारक विशिष्ट द्वैत और वल्लभाचार्य द्वैत लिखा है। बताओ कौन सा आपके राइट आंसर हो जाएगा? आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रामानुजन, तो रामानुजन आपका मिल जाएगा विशिष्ट द्वैत। माधवाचार्य, माधवाचार्य की बात करें तो माधवाचार्य आपसे मिल जाएगा द्वैत से, और निम्बारक है आपका, निम्बारक वाला आपका हो जाएगा द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य सुधाद्वैत, है ना। तो राइट आंसर आपका, रामानुजन ने देखो विशिष्ट द्वैत की, और माधवाचार्य ने द्वैत की, निम्बारक ने द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य ने सुधाद्वैत की आपके क्या की थी? हाँ बिल्कुल। तो आपका यहाँ पे कौन सा सेट बैठ रहा है? अरे गुरुजी, ए में लिखा है ये तो, 3 4 2 1 है ना, तो ए आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, अरे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई रे, है ना। अब जितने भी क्वेश्चन चलने वाले हैं, सारे इंपोर्टेंट है भाई। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी सिप्त घाटी में होकर बहती है भाई? 26वां प्रश्न आपका ये। तो यहाँ आपका नर्मदा लोक हो जाएगा। कृष्णा, तुंग, भद्रा, कावेरी नदियां किस पठार से होकर प्रवाहित होती है? 27 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपका कर्नाटक पठार राइट हो जाएगा। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? 28वें प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ आपका मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? मध्य प्रदेश, है ना। हाँ, और कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी प्रवर्तित एक सुप्रसिद्ध जलप्रपात है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये लुक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 29वां प्रश्न क्या कहता है? सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलने वाले, एकाग्रता बना लो सारे। किस झील में नौकायन नौकायन प्रतियोगिताएं होती है? नौकायन मतलब नाव के द्वारा प्रतियोगिताएं की जाती है, कौन सी झील में होती है आपसे पूछा गया। तो लोकटक, हाँ, ये लिखा है बेमनवाड़, या डल, या पुलिकट, तो ये आपका बेमनवाड़, यानी आपका बी लोक हो जाएगा। ये जो है ना, हाँ, बेम्बनाड़, बेम्बनाड़ भी बोलते हैं इसको झील। ये कहाँ स्थित है आपकी पूछ ले, तो ये केरल में स्थित है आपकी, और यहाँ पे आपके नौका से ना, हाँ बिल्कुल, ये प्रतियोगिताएं की जाती है भाई, याद रखना, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ साथ में ही, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच जो 47A है ना, जिसे वर्तमान में एनएच 966A भी कहते हैं, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। और ये आपका कोच्चि बंदरगाह वाला की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ये सबसे लंबी झील मानी जाती है भाई, वहीं पर स्थित है उसी के आसपास। और ये सबसे लंबी झील मानी जाती है, कौन सी मैं बात कर रहा हूँ? बेम्बनाड की। बेम्बनाड झील जो है ना, ये केरल में स्थित है आपकी, याद रखना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 30वां प्रश्न, तो ये आपका है झारखंड में स्थित। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व बता दो किस जिले का है भाई? तो 31 में आपका जैसलमेर राइट हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है भाई, है ना, ये गलत मत कर देना। 17 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, जो राज्य का सबसे न्यूनतम माना जाता है। 32वें प्रश्न में आ जाओ। 32वां प्रश्न क्या कहता है? 32वां प्रश्न कहता है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है? कब का है भाई ये तो 1972 का है आपके। कब का है? 1972, डेट याद रखना। निम्न
युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें सही कौन सा नहीं है? पहले लिखा सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी, राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव गोडावण, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ लिखा है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण लिखा गया भाई, है ना। तो कौन सा गलत हो जाएगा? सामने ही दिख रहा है भाई, 33 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो काले हिरण है वो तो सीता माता ताल छापर, अरे ताल छापर अभ्यारण्य का नाम सुना है क्या? वहां के काले हिरण प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ केवलादेव लिख दिया, तो ये गलत हो गया ना आपका। हाँ गुरु जी बिल्कुल ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये तो साइबेरियन जो होते हैं ना, साइबेरियन सारस, उनके लिए जाना जाता है, और यहाँ इसने काले हिरण लिख दिया। काले हिरण तो ताल छापर के प्रसिद्ध है ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? डी लोक हो जाएगा, डी आपका गलत है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार बताओ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है अभी, ये कोई गलत नहीं करेगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या लिखा है? अगला प्रश्न 35 नंबर लिखा है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण किस नाम से जाना जाता था? तो 35 नंबर का कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती प्रदेश राइट हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैं बात कर रहा हूं आपके 36 नंबर क्वेश्चन की, और 36 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा आपके? 36 नंबर में आप कौन सा लॉक कर देंगे यहाँ पर? 36 नंबर में आप गुरुजी झालावाड़ लॉक कर देंगे हम। विश्व की मीठे पानी की क्या लिखा गया है? विश्व की मीठे पानी की पूछा है आपसे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है? जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर या सांबर। कौन सा राइट हो जाएगा? 37 में, 37 में आपका जयसमंद आपका राइट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम एक को लॉक कर देते हैं। राजस्थान का संभागीय व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ था? संभागीय जो व्यवस्था है ना, उसका सूत्रपात कब हुआ था? तो 30 मार्च और कब है? 1949। कहाँ लिखा है गुरुजी? ए में लिखा है, तो ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? अरे गुरुजी बाड़मेर में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बाड़मेर में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का स्थान बताओ। टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का स्थान आपसे पूछा गया। मैं 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा, प्रथम स्थान है भाई। कौन सा स्थान है? प्रथम आपका स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन नागौर के डेगाना भाकरी में होता है। कहाँ होता है? डेगाना और भाकरी में होता है भाई, याद रखना, डेगाना भाकरी में सबसे ज्यादा होता है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा, 44वें द्वारा, 52वें द्वारा या अन्य संशोधन द्वारा। तो 41 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है समाजवादी शब्द, तो ये आपका 42वें संशोधन द्वारा, ये आपका लॉक हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है भाई? 42 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, सी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर। यानी आपके अब चलने वाले, हाँ हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, देख लो आप, ठीक है ना। राजनीति चल रही है आपकी यहाँ पर। राजस्थान में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हाँ भारत में, हाँ निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा आपसे पूछा गया 43 नंबर क्वेश्चन में? तो राइट आंसर आपका हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था अभी? तो 44 का राइट कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल केटी सा राइट हो जाएगा, डी को हम लोग कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, तो आपका राइट आंसर राज्यपाल, डी लोक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित है बताओ? 46 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, और 46 में आपका 74वां राइट हो जाएगा। कौन सा है ये? 74वां है भाई। राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है बताओ? राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव या फिर निर्वाचन आयुक्त। कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो 47 में आपका कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राज्यपाल। गलत नहीं होना चाहिए भाई किसी का भी, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्यपाल किसको शपथ नहीं दिलाता? जो राजस्थान का राज्यपाल होता है वो किसको नहीं दिलाता है शपथ भाई? तो वो आपके मुख्य सचिव को नहीं दिलाता है। किसको नहीं दिलाता? मुख्य सचिव, डी आपका लोक हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज के कितने विषय सौंपे गए हैं? ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं ना। तो 49 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी हो जाएगा, 29 सौंपे गए हैं। कितने विषय? 29 विषय सौंपे गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में, देखो 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल को विशेष अभिभाषण से संबंधित है बताओ? आर्टिकल 176, आर्टिकल 123 या फिर आपका आर्टिकल 177 या आर्टिकल 173। तो 50 नंबर में कौन सा राइट हो जाएगा? 50 नंबर का अनुच्छेद 176 राइट हो जाएगा। ए को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। दूसरी योजना का मॉडल किस
प्रारूप पर आधारित है। तो दूसरी योजना है उसका मॉडल किस प्रारूप पर आधारित आपसे पूछा गया। 51 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर महालनोबिस मॉडल हो जाएगा। यानी हम ए को क्या कर देते हैं गुरुजी, लो कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है आपका निजी क्षेत्र में संचालित शुष्क बंदरगाह पालगांव किस जिले में स्थित है भाई। 52 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो 52 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जोधपुर। कौन सा राइट हो जाएगा, जोधपुर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब शुरू की गई, 2003, 2008, 2009 या फिर 2007। ये कब की गई थी भाई, तो ये आपकी की गई थी 2003 में। कब की गई थी, 2003 में की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है रुड्डा की स्थापना, रुड्डा की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, आपको पूछा गया रुड्डा की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। ये ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करने के तहत इसके अनुसार की गई थी भाई। रेशम बना होता है, रेशम किसका बना होता है, तो रेशम आपका बना होता है, हाँ, फिब्रोइन से। किससे बना होता है, फिब्रोइन से। किससे बना होता है रेशम भाई, ए लोक हो जाएगा, फिब्रोइन से बना होता है, हाँ बिल्कुल। फिब्रोस, फिब्रोस बोलना है, फिब्रोस बोल दो या फिब्रोइन बोल दो, एक ही बात है। ये रेशम में मौजूद एक अघुलनशील प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है ये, ठीक है ना, हाँ, जो घुलता नहीं है रेशम में, और इससे ये रेशम बनता है भाई। अगला प्रश्न, निम्न में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक विकल्प बताओ कौन सा है। 56 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। हाँ, अरे क्या लिख दिया, डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन, यानी आपका ए लोक हो जाएगा इसमें, 56 नंबर में ए लोक हो जाएगा भाई, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रुको गलती से क्लिक हो गया भाई। हाँ, 56 नंबर देखो, 56 नंबर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक विकल्प है डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत तो कोई गलत नहीं करेगा, आराम से बता दोगे ना आप। हाँ गुरुजी आराम से बता देंगे। समताप जो मंडल होता है ना, जिसे स्ट्रेटोफियर, हाँ स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, यानी आपका सी यहाँ पर है ना, वो लोक हो जाएगा। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है समताप मंडल। कहां तक फैला है, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। ये मंडल बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्ति होती है इसकी, ठीक है ना। हाँ, तो आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाला फ्यूरिन क्षार होता है, बताओ फ्यूरिन क्षार बताओ कौन सा होता है, तो 58 का कौन सा राइट हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पे आपका थाइमिन राइट हो जाएगा। थाइमिन होगा या फिर ग्वानिन होगा। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल की बात चल रही है, तो यहाँ पे आपका ग्वानिन होगा, न कि थाइमिन होगा। थाइमिन मत करने ना दोस्तों, यहाँ पे ग्वानिन यानी ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रथम उपग्रह, प्रथम भारतीय उपग्रह बताओ। आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल या इनसैट 1B होगा, बताओ। तो 59 नंबर में कौन सा राइट हो जाएगा, वेरी गुड, आर्यभट्ट हो जाएगा। एक यहाँ पर लॉक कर देते हैं। सूची फर्स्ट यानी प्रेक्षापास्त्र और सूची सेकंड मार्ग क्षमता का मिलान करना है आपको, ठीक है ना। चलिए मिलान कर देते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं और फिर मिलान करना शुरू करते हैं भाई। चलो करो मिलान करो, ठीक है। तो मिलान करेंगे तो कूट तो आपको नीचे दिया गया है, आराम से वो आप बता देना। देखो देखो, सबसे पहले लिखा है आपके, क्या लिखा गया है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रेक्षापास्त्र, ठीक है ना। आपको मार्ग क्षमता बतानी है इसकी कितनी है भाई, ठीक है ना। तो इसकी है 5500 किलोमीटर प्रेक्षापात, कहां लिखा है, ये सामने लिखा है, यही सही हो जाएगा। फिर है लंबी दूरी की सामरिक बैलिस्टिक प्रेक्षापास्त्र, इसकी कौन सी हो जाएगी, तो इसका आपके 3000 से 5500, यही हो जाएगा, इसके ठीक सामने लिखा है भाई, है ना। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक तो 1000 से 3000, यही राइट हो जाएगा। और कम दूरी की बैलिस्टिक 1000 किलोमीटर से कम हो जाएगा भाई। ये तो 1 2 3 और ये 4 सीधा हो जाएगा, 1 2 3 4 राइट हो जाएगा ना, आराम से भाई। आसान प्रश्न था भाई ये तो, ठीक है, सीधा कर दिया हमने। कूट, इसका कूट लिखना ही भूल गए यहाँ पर, कूट कौन सा होगा, 1 2 3 4 राइट हो जाएगा भाई। मिलान करना था, मिलान कर दिया हमने, बता दिया मैंने आपको अच्छे से। अब आ जाओ आप 62 नंबर क्वेश्चन में, क्या लिखा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपसे पूछी गई, कौन सा इसमें राइट हो जाने वाला बता दीजिए जल्दी से। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पानी से हवा में जाने पर, पानी से हवा में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी भी। हवा से पानी में जाने पर नहीं होगी, कांच से हीरा, हीरे में जाने पर नहीं होगी, पानी से कांच जाने पर नहीं होगी, पानी से हवा में जाने पर, यानी आपका यहाँ पर 62 में सी लोक हो जाएगा। 63 नंबर क्या लिखा है, 63 नंबर गुरुजी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बादलों का सफेद रंग किस कारण दिखता है भाई, 63 नंबर में बताओ, है ना। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। सफेद रंग किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, हाइपरमाइट्रोपिया दूरदृष्टि दोष से पीड़ित लोग कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल अवतल समतलावतल या फिर बेलनाकार। तो 64 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा, उत्तल राइट हो जाएगा। दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र बताओ कौन सा है भाई, तो 1/f, 1/f
एफ, 1/f कहाँ लिखा है, 1/f यहाँ लिखा है, बराबर 1/u प्लस 1/v। यानी एफ तो आपके फोकस दूरी होता है, एफ तो क्या होती है, फोकस दूरी होती है, और वी क्या होता है आपके, वी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, और यू आपके दर्पण से वस्तु की दूरी है। दर्पण से वस्तु की दूरी तो यू हो गई, और वी हो गई प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यानी आपका ये कैसे कहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है ना दोस्तों, यहाँ पे ए में लिखा है भाई, तो ए में ए आपका राइट हो जाएगा 65 नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा जीन अभिव्यक्ति में भाग नहीं लेता है, कौन सा जीन भाग नहीं लेता है, तो राइट आंसर आपका प्रतिकृति हो जाएगा। खसरा किस कारण होता है, खसरा किस वजह से होता है भाई, है ना, 67 नंबर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पे विषाणु के द्वारा होता है, बी आपका लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, अब संधि विच्छेद सही बताओ कौन से का है। सबसे पहले भव प्लस उक भावुक लिखा है, अभि प्लस एक अभिषेक लिखा है, मन प्लस रंजन मनोरंजन लिखा है, भानु प्लस उदय भानुदय लिखा है। सही पूछा है आपसे, आपको सही बताना है, तो सही आपका ये सबसे एकदम करेक्ट आया है भाई। यहाँ पर भानु प्लस उदय भानुदय हो जाएगा, भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपके आया ना, ये जो आया ना, कहाँ आया, अभिषेक आया ना, अभिषेक, अभिषेक को विशेष भो, भो प्लस उक है ना, इस प्रकार से भावुक अयादि स्वर संधि हो जाएगी। भानुदय में आपके दीर्घ स्वर संधि है भाई, इसमें संधि पूछे कौन सी है, तो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, प्रहार है, कुमार्ग है, अत्याधिक है, सुरेश है, तो इनमें से किस में उपसर्ग नहीं है भाई, उपसर्ग आपके, हाँ यही पूछा आपसे, तो सुरेश में नहीं है, बाकी में तो है, सुरेश में नहीं है। किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय के हैं, बताओ, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय के हैं। देवरानी लेखिका इंद्राणी, ननद शेरणी जलज, सेठानी मोरनी खटोला, प्रिया वारी हथौड़ी, कौन सा 70 नंबर का राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 नंबर में ए आपका राइट हो जाएगा, देवरानी लेखिका इंद्राणी, यानी हम ए को यहाँ पर लॉक कर देंगे। और अगला प्रश्न देखिए, पुष्प धनवा का सही समास विग्रह बताओ, पुष्प धनवा का सही समास विग्रह, तो यहाँ पर आपका पुष्पों का धनुष है जिसका, क्या लिखोगे, पुष्पों का धनुष है जिसका, किसका है बताओ, पुष्पों का धनुष है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, बता दोगे क्या, हाँ गुरुजी बता देंगे। इसमें बहुव्रीहि समास हो गया, कामदेव का जो धनुष होता है ना, वो होता है पुष्पों का धनुष से। ठीक है, पुष्प, पुष्प लगे होते हैं पूरे धनुष के ऊपर। ठीक है, और बहुव्रीहि समास इसमें क्या है आपके, है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हिंदी का क्या कहता है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताओ। बुढ़ापा में नीचे रेखांकित शब्द है 72 में, तो बुढ़ापा जो है बुढ़ा प्लस आपा, हाँ, तो ये किसका उदाहरण है भाई, तो भाववाचक संख्या का हो गया ना, ये किसका हो गया, भाववाचक, भाववाचक का हो गया गुरुजी। इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, बताओ, 73 नंबर राइट, राइट कौन सा हो जाएगा, हाँ बताओ, इसमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। 73 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपके स्वयं की नहीं है, स्वयं की, क्यों, स्वयं से बना है, सर्वनाम स्वयं से बना है भाई, है ना, तो संज्ञा में इसमें क्या आपके विशेषण नहीं है ना। ठीक है, तो स्वयं की राइट हो जाएगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ, अव्यवस्थापित कहेंगे, संस्थापित कहेंगे, विस्थापित कहेंगे, या अविस्थापित कहेंगे। 74 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे बोलते हैं विस्थापित कर देना। ठीक है, सी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है भाई, कहता है राजस्थान जन आधार योजना कब प्रारंभ किया गया, एक प्रकार से करंट का क्वेश्चन मान सकते हो आप, है ना, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जल्दी जल्दी से बता देता हूं, देखो है ना, हाँ बस कंटिन्यूटी बनाए रखो आप, तो यहाँ पर आपका 18 दिसंबर 2019 हो जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना जांच प्रारंभ कब से किया गया, निःशुल्क जो जांच योजना का प्रारंभ है वो कब से किया गया था, आपसे पूछा गया, यानी आपको 90 नंबर 90 नंबर पूछा गया, तो 90 नंबर में आपका हो जाएगा 7 अप्रैल 2013, सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना है, हाँ बताओ, 91 नंबर, तो 91 नंबर में आपका ग्रामीण जनसंख्या को, किसको, ग्रामीण जनसंख्या को, भी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है सामाजिक अंक क्षेपण का कार्य राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ किया गया, 92 नंबर क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भीलवाड़ा हो जाएगा, डी को यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं। प्रत्युष तथा मिहिर की स्पीड क्या है, प्रत्युष तथा मिहिर की, 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर में आपके 6-7 क्या लिख दोगे, पेटा फ्लैप्स लिख दोगे आप, यानी आपका सी लॉक हो जाएगा। किस प्रिंटर में प्रिंटिंग का खर्च सबसे कम आता है,
किस प्रिंटर में प्रिंटिंग का जो खर्च है वो सबसे कम आता है। 54 नंबर की मैं बात कर रहा हूं तो आपके डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है ना उसमें सबसे कम आता है भाई। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का खर्च सबसे कम होता है क्योंकि ये अक्षरों को डॉटेड फॉर्म में छापता है, यही वजह है कि इसका खर्च कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो लास्ट। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इनमें से कौन सी है? हार्ड डिस्क है, रोम है, रैम है या फिर सीडी है? तो 95 का कौन सा राइट हो जाएगा? हाँ गुरुजी, 95 में आप रैम को लॉक कर दो। किसको लॉक कर देते हैं? रैम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 95 नंबर का हमने राइट कौन सा कर दिया? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे रैम आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ तो आशा करता हूँ क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपके कितने सही है ये भी आप बता दीजिएगा। धन्यवाद।